दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हमारे टाइम के सबसे बड़े नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस के प्यार और इश्क के बारे में। ये सुकेश चंद्रशेखर आज की तारीख में तिहाड़ जेल में बंद है। आप यकीन करें, अगर आज रियल नटवरलाल साहब जिंदा होते तो वो इस नटवरलाल के कारनामे सुनकर शर्मा जाते। खैर वापस आते हैं जैकलिन पर। लेकिन जैकलिन फर्नांडिस की बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो मेरे दोस्त डायरेक्टर अनिल शर्मा ने मुझे बताया था। अनिल शर्मा तकरीबन 18-20 साल की उम्र में ही डायरेक्टर बन गए थे। जो बॉलीवुड में लड़कियां स्ट्रगल करने के लिए आती हैं उनके साथ उनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है और क्लोज एक्सपीरियंस है। अनिल शर्मा ने कई लड़कियों को लॉन्च किया बॉलीवुड में और उनमें से एक प्रियंका चोपड़ा भी है। एक बार मैं और अनिल भाई उनके घर पर बैठे हुए थे। अनिल भाई ने मुझे बोला कि देखो भाई, जो लड़कियां यहां स्ट्रगल करने के लिए आती हैं ना बॉलीवुड में, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बनने के लिए आती हैं। वो प्यार मोहब्बत इश्क ढूंढने के लिए नहीं आती हैं। वो तो उनको कहीं भी मिल सकता था, फिर बॉलीवुड में आने की जरूरत क्या थी। तो अगर किसी को किसी हीरोइन से प्यार हो जाता है और कल को वो उसको लात मार देती है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो आई ही यही करने के लिए बॉलीवुड में ना। शर्मा साहब ने कहा कि देखो, किसी भी लड़की के लिए बॉलीवुड एक सीढ़ी की तरह है। जब कोई लड़की बॉलीवुड में आती है तो उसको कोई यहां मिलता है, उससे प्यार और इश्क की बातें होती हैं और वो सीढ़ी का पहला डंडा होता है उसके लिए। फिर उससे बड़ा कोई उसको मिल जाता है, फिर उससे प्यार और इश्क की बातें होने लगती है, तो वो जो नीचे वाला डंडा है लड़की उसको लात मारकर तोड़ देती है और ऊपर वाले डंडे पे चढ़ जाती है। फिर उससे और कोई बड़ा मिल जाता है, फिर उससे प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है, तो फिर जाहिर सी बात है उस डंडे को वो तोड़ देती है जिस पर वो खड़ी होती है और उससे ऊपर वाले डंडे पर चढ़ जाती है। तो लड़कियों के लिए बॉलीवुड में प्यार मोहब्बत करने वाले सीढ़ियों के डंडों की तरह है और हर लड़की का बॉलीवुड में एक ही उद्देश्य होता है कि वो सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले डंडे पर जाकर खड़ी हो जाए। अब आते हैं जैकलिन पर, जो एक श्रीलंकन नागरिक है। जैकलिन की पढ़ाई हुई है बहरीन और ऑस्ट्रेलिया में। 2006 में जैकलिन मिस यूनिवर्स बन गई थी और मीडिया की खबरों के मुताबिक जैकलिन मिस यूनिवर्स बनते ही सीधी बहरीन गई और वहां के प्रिंस हसन बिन राशिद अली से दोस्ती कर ली और ये प्रिंस हसन जैकलिन के लिए सीढ़ी का पहला डंडा था। 2008 में कोई जैकलिन को मुंबई ले आया और मुंबई में आकर जैकलिन ने फिल्म की अल्लादीन। फिल्म बहुत ही वाहियात थी और बहुत बड़ी फ्लॉप, बहुत बड़ी डिजास्टर रही। उस फिल्म में जैकलिन की एक्टिंग की जितनी बुराई की जाए उतनी कम है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जैकलिन को किसी ने फिल्म दी नहीं। बट उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकलिन को सीढ़ी का दूसरा डंडा मिल गया। खबरों के मुताबिक जैकलिन का अफेयर रितेश देशमुख से हो गया था। तो जब किसी और ने जैकलिन को अपनी फिल्म में नहीं लिया तो फिर रितेश ने ही जैकलिन के साथ एक फिल्म की, जाने कहां से आई। यह फिल्म भी बहुत बड़ी फ्लॉप रही और इसमें भी जैकलिन की एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब थी। अब जब सेकंड फिल्म भी इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई थी तो जाहिर सी बात है आगे फिल्में मिलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इसी वक्त में जैकलिन की दोस्ती साजिद खान से हो गई, जो उस वक्त अपनी फिल्म हाउसफुल बना रहा था। तो साजिद खान ने जैकलिन से एक गाना कराया और वो गाना काफी पॉपुलर हुआ। तो यानी कि जैकलिन को अपनी सीढ़ी का तीसरा डंडा मिल गया था। इसके बाद साजिद ने जैकलिन को मेन लीड में लिया हाउसफुल 2 में। उसी वक्त जैकलिन को मर्डर 2 भी मिली। दोनों फिल्में हिट रही और जैकलिन एक बड़ी हीरोइन बन गई और मीडिया की खबरों के मुताबिक साजिद जैकलिन के लिए बावला हो गया। जैकलिन पे शादी करने के लिए प्रेशर डालने लगा। लेकिन जैकलिन मुंबई में शादी करने तो नहीं आई, जैसे कि मैंने बताया और जैसे अनिल शर्मा साहब ने बताया था कि कोई भी लड़की मुंबई में प्यार मोहब्बत के लिए नहीं आती। तो जब जैकलिन ने देखा कि भाई साजिद तो बिल्कुल बावला हो चुका है और जब देखो शादी की रट लगाए बैठा है, शादी करो, तो जैकलिन ने साजिद को भी छोड़ दिया और अब जैकलिन एक बहुत पावरफुल इंसान की दोस्त बन गई थी। तो जाहिर सी बात है जैकलिन को कुछ बड़ी फिल्में करने को मिल गई। इसके बाद जैकलिन ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक फिल्म की, जेंटलमैन। फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही, लेकिन खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ और जैकलिन का अफेयर चालू हो गया था
और इसी चक्कर में सिद्धार्थ और आलिया का ब्रेकअप हो गया था। तो यानी कि जैकलिन को अपनी सीढ़ी का नेक्स्ट डंडा मिल गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिद्धार्थ खुद इतना बड़ा फ्लॉप था कि वो जैकलिन की किसी भी तरह हेल्प नहीं कर सकता था। अब आते हैं सुकेश और जैकलिन की दोस्ती पर। इन दोनों का अफेयर चल रहा था। सुकेश दुनिया को लूट रहा था और जैकलिन सुकेश को लूट रही थी। सुकेश ने तिहाड़ जेल में बैठे बैठे दिल्ली में एक लड़की को लूट लिया और उससे 200 करोड़ रुपए ठग लिए। आप अंदाजा लगाइए कि एक क्रिमिनल जेल के अंदर है और जेल के अंदर रहते रहते ही उसने पुलिस वालों की हेल्प से, जेल अधिकारियों की हेल्प से उस लड़की से 200 करोड़ रुपए उगाही कर लिए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ठीक है, सुकेश तो ठग है, वो तो दुनिया को लूटते आ ही रहा है, लेकिन जैकलिन की पोल कैसे खुली? एक्चुअली सुकेश ने जो दिल्ली में ठगी की थी उसकी FIR हो गई और ईडी ने उसकी जांच चालू कर दी। जब ईडी ने जांच की तो पता चला कि सुकेश ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट जैकलिन को दिए थे, जिनमें एक घोड़ा था 52 लाख रुपए का, कई एक बिल्लियां भी दी थी और हर एक बिल्ली की कीमत थी 9 लाख रुपए और बाकी ज्वेलरी, कपड़े, पर्स, कार, ना जाने क्या क्या दिया। मतलब सुकेश ने खूब पैसे लुटाए क्योंकि उसके बाप के पैसे तो थे नहीं, उसने भी किसी से लूटे हुए थे। अब जैकलिन को ईडी ने दिल्ली में बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जब जैकलिन से पूछताछ हुई, जैकलिन ने कहा कि सुकेश मेरा एक फैन है, वो मुझे एज ए फैन मिला था और उसने मुझे कुछ छोटे मोटे गिफ्ट दिए, बस मैं इतना ही जानती हूं। ईडी को तो सब पता था, ईडी के पास तो सारे ही प्रूफ थे। ईडी ने पूछा कि आप सच बोल रही हो? जैकलिन ने बोला कि बिल्कुल मैं सच बोल रही हूं, बस इतना ही जानती हूं। जैकलिन मुंबई आ गई और जब ईडी ने देखा कि भाई ये तो सच बोलने को तैयार नहीं, तो मीडिया की खबरों के मुताबिक ईडी ने जैकलिन और सुकेश के कुछ फोटो लीक कर दिए। वो मीडिया में आ गए। जैसे ही मैडम ने फोटो देखे, मैडम को तो गश आ गए। मैडम की तो समझ में ना आए कि भाई ये फोटो लीक कैसे हो गए, ये फोटो प्रेस में कैसे आ गए। अब ईडी ने जैकलिन को फिर दोबारा बुलाया और पूछा कि मैडम सच सच बताइए कि आपका और सुकेश का क्या रिश्ता है? ये फोटो तो आपने देख ही लिए होंगे, इन फोटोज को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ आपका फैन है। अब जैकलिन के पास कोई रास्ता नहीं था, तो जैकलिन ने कहा कि नहीं नहीं, वो मेरा फैन नहीं था, एक्चुअली मैंने थोड़ा झूठ बोल दिया था उस वक्त क्योंकि मैं डर गई थी। सुकेश जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ईडी वालों ने कहा कि सच सच बता दो मैडम, इतना ही है कि कुछ आगे भी है? मैडम ने कहा कि इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है। ईडी वालों ने बोला कि जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अब जो मैंने बताया है वो ईडी ने मान लिया है और बात खत्म। अब मैडम हिंदुस्तान से बाहर कहीं जा रही थी। ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया और पासपोर्ट ले लिया और कहा कि मैडम आप हिंदुस्तान छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, आपको यह परमिशन नहीं है। और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कुछ फोटो और रिलीज कर दिए। वो फोटो ये है, जरा देख लीजिए, बड़े मस्त फोटो हैं। और इसके बाद ईडी ने मैडम को फिर दिल्ली बुला लिया। अब ये नए फोटो मैडम के सामने रखकर ईडी ने पूछा कि मैडम ये कुछ नए फोटो भी आपके प्रेस में आए हैं, तो अब इनको देखने के बाद आप क्या कहती हो? आपका सिर्फ दोस्त है कि कुछ और है? और फिर मैडम ने सब कुछ सच उगल दिया कि हाँ, सुकेश मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने कितने कितने पैसे उससे कब कब लिए हैं। तो ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में दी है उसमें यह कहा गया है कि भाई तकरीबन 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट तो जैकलिन को दिए थे और श्रीलंका में जैकलिन के घर पर भी सुकेश ने कई महंगी कार भेजी हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। जैकलिन की मम्मी बहरीन में रहती है और एक दिन मम्मी ने सुकेश को फोन किया कि बेटा मुझे कुछ लोन चाहिए, बस खाली $50,000 भेज दो, ज्यादा नहीं चाहिए। सुकेश ने बोला कि मम्मी प्रॉब्लम ही नहीं है, कल आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। सुकेश के लिए क्या थे 40-50 लाख रुपए। दूसरे दिन सुकेश ने मम्मी को $50,000 भेज दिए। जैकलिन की बड़ी बहन यूएसए में रहती है। कुछ दिन के बाद उसने सुकेश को फोन किया, भैया आप बहुत अच्छे हो, मेरी बहन आपके साथ बहुत खुश है, आपसे मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार वो इतनी खुश रहती है, बस आप बहुत अच्छे इंसान हो। भैया मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे $50,000 उधार चाहिए थे, अगर आप दे दे। सुकेश ने बोला कि साली जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अरे $50,000 क्या है, कल आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। सुकेश ने दूसरे दिन $50,000 उसके अकाउंट में भी भेज दिए।
सुकेश के थोड़े ही घर से जा रहे थे, सुकेश के बाप के थोड़े ही पैसे थे, सुकेश ने कौन सी मेहनत से कमाए थे, सुकेश ने किसी और से लूटे थे और वही पैसे जैकलिन की फैमिली सुकेश से लूट रही थी। अब आपको यह समझ तो बिल्कुल आ गया होगा कि जैकलिन की बहन ने और मां ने अगर सुकेश से पैसे मांगे हैं तो जैकलिन से पूछकर मांगे होंगे। ऐसे तो जैकलिन के बॉयफ्रेंड से वो पैसे नहीं मांग सकते। जाहिर सी बात है जैकलिन के साथ डिस्कशन हुआ होगा और जैकलिन ने कहा होगा कि आप इससे मांगो, ये देगा, ये एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। तो यानी कि एक तरह से पूरी फैमिली मिलकर सुकेश को लूट रही थी। जैकलिन के दो भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब उनको पता चला कि भाई बहन का बॉयफ्रेंड कोई बहुत ही रिच आदमी है और ऐसे ही पैसे बांट रहा है, तो उन्होंने बहन से पूछा होगा कि हम भी मांग ले। बहन ने बोला कि फौरन मांग लो। अब उन्होंने सुकेश को फोन किया कि भैया आप बहुत अच्छे हो, बस खाली $50,000 उधार चाहिए थे, अगर आप दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो ठग सुकेश ने अगले ही दिन $50,000 ऑस्ट्रेलिया उसके भाई के अकाउंट में भी भेज दिए। तो इस सारे घटनाक्रम को देखकर पता चलता है कि जैकलिन और उसकी फैमिली बाकायदा जानती थी कि ये कोई उल्लू का पट्टा है और इसको जितना लूट सकते हैं लूटो। तो पूरी फैमिली सिस्टमेटिकली उसको लूट रही थी, लेकिन इनको यह नहीं पता था कि वो इनसे भी बड़ा ठग है और उसने आगे किसी को लूटा है। वो तो अब पता चला जब केस हो गया और ईडी ने जैकलिन की रेल बना दी। आज हालात ये हैं कि जैकलिन हिंदुस्तान छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। सुना गया है कि कुछ दिन पहले उसकी मां को बहरीन में हार्ट अटैक आया था, उसके बावजूद भी जैकलिन नहीं गई। और हद यह है कि जैकलिन की फैमिली का मेंबर भी कोई मुंबई नहीं आ सकता जैकलिन की हेल्प करने या जैकलिन को मिलने, क्योंकि सबने पैसे लिए हुए हैं। तो केस तकरीबन सभी पर है। तो अगर वो हिंदुस्तान आएंगे तो शायद उनको भी वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जैकलिन और उसकी फैमिली ने मजे तो किए, सुकेश को लूटा तो सही, लेकिन आज सोच रही होगी कि उसने अगर ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि जैकलिन के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईडी कभी भी अरेस्ट कर सकती है। तो जाहिर सी बात है जैकलिन को रातों को नींद नहीं आती होगी और इसी डर की वजह से अब कोई प्रोड्यूसर उसको अपनी फिल्म में भी नहीं लेगा। तो जैकलिन ने सुकेश के पैसों पर मजे तो किए, लेकिन एक तरह से अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया और एक तरह से जैकलिन का कैरियर तकरीबन खत्म हो गया। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो। अगर देखो आपने वीडियो देखा है तो लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, लेकिन वो जो घंटी है उसको दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूँ घंटी दबा दे।